रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब जंतर मंतर पे पुलिसिया दमन से भड़का बीजेपी मार्गदर्शक मंडल? कैसे शाह के एक्शन से दुखी हुए मुरली मनोहर जोशी और कैसे उन्होंने युवतियों से बदसलूकी करने पे सरकार की खरी खोटी सुनाया है। दोस्तों, मोदी जी आप जितनी भी जैसे भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली अपनी सफाई दें, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से आए ऑर्डर के बाद पुलिस ने छात्रों, युवतियों और बच्चों के साथ बर्बरता की है, उसकी वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है। और यही वजह है कि सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेश में भी अब मोदी जी के विश्वगुरु वाली इमेज पे थू थू हो रहा है। लेकिन मजाल है कि साहब धर्मेंद्र जी से इस्तीफा लेने को बोल दें। यही कारण है कि खुद बीजेपी के समर्थक मोदी जी के इस रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं और अब तो खुद मार्गदर्शक मंडल मोदी सरकार के नाराज नजर आ रहा है। मुरली मनोहर जोशी, जिनके आने पे मोदी जी खुद कभी कुर्सी खाली कर दिया करते होंगे, वो तक अब अमित शाह के एक्शन पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी उस पे बात करने से भी कतराते नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है जब जंतर मंतर पे पुलिसिया दमन से भड़क उठा बीजेपी मार्गदर्शक मंडल, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पे पुलिस बल ने जिस तरीके से सादे कपड़ों में आए गुंडों के साथ मिलकर छात्रों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के साथ बदसलूकी की, उन्हें पुरुष पुलिस अफसरों से थप्पड़ मारे, उनको लेके अब मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। आलम है कि ये हो गया है कि जो अंधभक्त छात्रों की पिटाई पे खुश हो रहे थे, उनके पापा खुद आधी रात वीडियो जारी करके छात्रों के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि खुद बीजेपी के भीतर से पुलिस के एक्शन पे सवाल उठने लगे हैं। जंतर मंतर पे छात्रों पे पुलिसिया दमन के खिलाफ अब बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी उतर आए हैं। छात्र आंदोलन और 20 जुलाई को हुए पुलिस बल प्रयोग को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने चिंता जताई है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान युवतियों के साथ हुई कथित बदसलूकी को बेहद दर्दनाक बताया है। उन्होंने कहा कि देश भर से आए छात्रों की चिंताएं वास्तविक हैं और उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। 92 वर्षीय जोशी, जिनको मोदी ने उठा के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, वो अब इस मुद्दे पे खुल के प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के पहले वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने एक्स पे जारी अपने संदेश में लिखा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली के सड़कों पे जुटे हैं। परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक है। उन्हें सहानुभूति और स्थायी समाधान की इच्छा के साथ सुना जाना चाहिए। जोशी ने पुलिस कार्रवाई पे भी नाराजगी जताई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था पे मामला मान के बल प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों के साथ भी निर्मम व्यवहार किया गया। छात्रों पे इस तरह का बल प्रयोग समाज के बड़े वर्ग को विकसित भारत के लक्ष्य से दूर कर सकता है। मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मामले को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि छात्रों की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अब देखिए, मुरली मनोहर जोशी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जिनकी बात मोदी शाह के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल हैं। वो 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 से 2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं और अब उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो भी मोदी को अपने मंडल में बुला रहे हैं। अब देखिए, जहां मुरली मनोहर जोशी ने दिखाया है कि उनके पास अभी रीढ़ की हड्डी है, तो वहीं बाकी बीजेपी नेताओं ने मोदी के आगे खुद को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने मोटे तौर पे छात्र आंदोलन को लेकर नेहरू नहीं थे तो पूरा आरोप विपक्ष पे डाल दिया है। उनका आरोप है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है और पुलिस की बर्बरता को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहा है। उनके बयानों में कानून व्यवस्था और राजनीतिक साजिश की चर्चा अधिक प्रमुख है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में पेपर लीक पे 12 घंटे 18 घंटे तक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही
विपक्ष खास के राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि वो छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को राजनीति का विषय ना बनाया जाए। राहुल गांधी चुनिंदा राज्यों के मामलों को उठा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों के पेपर लीक पे चुप रहते हैं। सरकार हर मामले की जांच के लिए तैयार है, यानी नड्डा का जोर आंदोलन की मांगों से अधिक विपक्ष की राजनीति पे रहा। जहां छात्रों को पीटा जा रहा है और नड्डा साहब बस इस बात से डर रहे हैं कि बीजेपी का वोट कांग्रेस को ना मिल जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे बचकाना बताया और कहा कि संसद चल रही है, ऐसे में सड़क पे धरना देना सही नहीं है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं और कांग्रेस छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जबकि यही बीजेपी के लोग 2014 से पहले जब खुद प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास में जाके धरना प्रदर्शन करते थे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन अब यही काम अराजकता होता जा रहा है। और जो है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की बेशर्मी देख लीजिए। सारी वीडियो बाहर आने के बाद भी वो लगातार कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े हैं, पुलिस ने केवल हल्का बल का इस्तेमाल किया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। क्या युवतियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारना भी उसी कार्रवाई का हिस्सा था? क्या बिना वजह लड़कियों को डंडे से पीटना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था? अब देखिए, पुलिस की हरकत की वीडियो अब सामने आ रही है तो मोदी शाह की नींद उड़ गई है। मोदी जो 2.5 महीने से पेपर लीक का नाम तक नहीं ले रहे थे, अब दिन में दो अलग अलग तरीके से पेपर लीक मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों के कड़ी सजा लाने की फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की रट लगा रहे हैं। बीती आधी रात को भी उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी हवाइयां उड़ी पड़ी थी। इस वीडियो में भी वो छात्रों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार गलती माफ कर दो, अगली बार जो है गलती हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। ना उन्होंने एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान को लेके कुछ कहा, ना उन्होंने ये बताया कि वो छात्रों के साथ बर्बरता करने वाले पुलिस अफसरों पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन विपक्षी दलों और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो तब तक संसद में किसी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते, जब तक वो पुलिस अफसरों पे एक्शन नहीं लेते और छात्रों पे हुई बर्बरता के लिए माफी नहीं मांग लेते। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. दोस्तों, पूरा मामला उस मोड़ पे पहुंच चुका है जहां सरकार के लिए इस विवाद को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा बना के टाल पाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी छात्रों की चिंताओं को वास्तविक बताते हुए पुलिस कार्रवाई का दुख जता रहे हैं, तब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पे आंदोलन अभी भी जारी है और छात्र अपने रुख से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग जो है वो साफ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय हो और छात्रों पे हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पे कार्रवाई हो। अब देखना होगा दोस्तों, सरकार इस मांगों पे ठोस फैसला लेती है या फिर विरोध और तेज होता है, क्योंकि फिलहाल छात्रों का संदेश साफ है, बिना जवाबदेही और कार्रवाई के ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।